आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज मेकर में इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या होता है, किस प्रकार से पेज मेकर 7.0 में किसी डॉक्यूमेंट या किसी इमेज को इंपोर्ट करना यानी कि आयात करना या एक्सपोर्ट करना यानी कि निर्यात करना किया जाता है। तो यदि आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को पेज मेकर में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एमएस वर्ड के उस डॉक्यूमेंट को अपने पेज मेकर की विंडो में इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्लेस ऑप्शन पे चुनाव करें। आपके सामने प्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद उस फोल्डर पर जाएं जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल है, उसे खोलने के लिए डबल क्लिक करें। जिस फाइल को आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, ओपन बटन पे क्लिक करें। आपका कर्सर एक लोड किए गए टेक्स्ट आइकॉन में बदल जाता है। आपने कर्सर को पेज मेकर के पेज में उस स्थान पे रखें जहां आपको टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। आपका टेक्स्ट उतना ही नीचे की ओर जाएगा जितना आपने कॉलम, टेक्स्ट ब्लॉक या पेज में फिट किया होगा। अब आप आवश्यकता अनुसार अपने टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन इन पेज मेकर। अभी हमने देखा इंपोर्ट कैसे करना है, अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहले अपना पेज मेकर डॉक्यूमेंट ओपन करें। अपनी स्क्रीन के शीर्ष पर यानी कि फाइल जो ऊपर दिखाई दे रहा है फाइल मेन्यू, तो फाइल बटन पे क्लिक करें और वहां से आपको एक्सपर्ट ऑप्शन को चुनना है। एक्सपर्ट के अंतर्गत एक और आपको सब मेन्यू मिलेगा जो कि होगा एडोब पीडीएफ का। आप पीडीएफ के रूप में भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट फाइल के रूप में भी कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स के रूप में भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो एडोब पीडीएफ हम चुन लेते हैं। यहां पर पॉपअप स्क्रीन पर जॉब नेम मेन्यू में से एक पीडीएफ विकल्प को चुनते हैं। पॉपअप मेन्यू में टैब में से किसी भी इच्छित पूर्व निर्धारित विकल्प को बदलें और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम दर्ज करें और अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सेव करने के लिए लोकेशन चुन लें। पीडीएफ व्यू का चयन करें और इसे सेव बटन के द्वारा क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन, इंपोर्ट यानी किसी बाहर के टेक्स्ट को अपने पेज मेकर की फाइल में लेके आना, और एक्सपोर्ट का मतलब आपकी जो पेज मेकर में फाइल ऑलरेडी बनी हुई है या आपने जो बनाया हुआ है उस पेज मेकर की फाइल को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में यानी कि आप चाहे तो उसे पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं या आप उसे टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन काम करते हैं, आइए इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। पेज मेकर में किसी टेक्स्ट या इमेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को पेज मेकर पे लेके आना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है पेज मेकर में जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में सुरक्षित करना। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करना सीखते हैं। इंपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है। इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल मेन्यू के प्लेस ऑप्शन में जाएंगे या आप यहां पर कंट्रोल डी का प्रयोग करके, कीबोर्ड से कंट्रोल डी का प्रयोग करके भी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने प्लेस बटन को क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास प्लेस का ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहां से आप जो भी चीज प्लेस करना चाहते हैं यानी कि इंपोर्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को या इमेज को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया इमेज यहां पर इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने शब्द सुना होगा, इंपोर्ट करना यानी आयात निर्यात जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये हमने टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, मतलब बाहर के ऑब्जेक्ट से किसी टेक्स्ट को या इमेज को आप अपने पेज मेकर के डॉक्यूमेंट में लेकर आए। अब यहां से हम इसके एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब पेज मेकर में जो टेक्स्ट आपने लिखा या आपने इमेज लगाई उसे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में सेव करते हैं। तो जैसा थ्योरी में आपने देखा था पीडीएफ के रूप में सेव किया गया था, यहां पर हम आपको एक टेक्स्ट फाइल एक नोटपैड के रूप में भी सेव करके दिखाते हैं किस प्रकार से किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर कुछ टाइप करना होगा। टाइप करने के लिए हमको क्या लेना होगा, टेक्स्ट टूल को लेना होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टाइप करने के लिए आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हो। टेक्स्ट टूल को लेने के बाद यहां पर हमने टेक्स्ट टूल के माध्यम से क्लिक किया। यदि हम इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि इसका साइज अभी बहुत छोटा है, हम टेक्स्ट टाइप करेंगे ये बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट टाइप हो रहे हैं। तो एक तरीका हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यहां पर आप इंक्रीज फॉन्ट साइज से भी जाकर इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, या आपके पास एक मेन्यू मिलेगा टाइप मेन्यू जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत अभी साइज जो है बाय डिफॉल्ट 12 है। इसे आप जितना चाहें यहां से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो हमने टेक्स्ट यहां पर लिख दिया। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया पेज मेकर, ठीक है।
अब ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेके अब हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी, जैसे नोटपैड की फाइल में हमको एक्सपोर्ट करना है, टेक्स्ट फाइल हमको बनानी है, पेज मेकर की टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप जाएं फाइल मेन्यू में, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप इसे पीडीएफ के रूप में, जैसा कि थ्योरी में बताया गया था, एचटीएमएल के रूप में भी आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे आप टेक्स्ट के रूप में भी कर सकते हैं, इमेज है तो आप उसे ग्राफिक्स के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसे टेक्स्ट के रूप में सेव करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसे टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपसे क्या पूछेगा कि आप इसे किस जगह पर और किस नाम से सुरक्षित करना चाहते हैं। तो जगह तो हमने चुन ली, यहाँ पर डेस्कटॉप में है, और हमने यहाँ पे फाइल का नाम जो भी आप देना चाहें वो हमने फाइल का नाम दे दिया और इसे कर दिया हमने सेव। अब ये तो सेव हो गया। ये कहाँ गया, ये देखिए डेस्कटॉप पे हमने आपको सेव करके बताया था 1254, ये हमारी 1254 नाम की फाइल बनी। इसे ओपन करके आप देखेंगे तो ये फाइल है तो नोटपैड की फाइल, और उसमें वही टेक्स्ट दिखाई देने लगा जो टेक्स्ट हमारे पास पेज मेकर की इस पेज में लिखा हुआ था। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर, पेज मेकर की फाइल से हमने जो टेक्स्ट था उसे एक्सपोर्ट किया और हमने उसे नोटपैड की फाइल के रूप में यहां पर सुरक्षित कर लिया। तो ये थे ऑप्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के।